नीति आए हैं, उस सब शिक्षा नीतियों में कहीं न कहीं भारत केंद्रित होने का अभाव खलता है। वो भारत केंद्रित नहीं थे, उन्हें भारत केंद्रित बनाना है। इस ज़िम्मेवारी को श्रीधर जी की सदस्यता के साथ नई टीम को ज़िम्मेवारी दी गई कि आप ऐसा ही एक शिक्षा पॉलिसी बनाएँ, जो आज के दृष्टिकोण से आज भारत क्या माँग रहा है? यदि हम बात कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को हम द 2 गुना बढ़ाएँगे, उसमें शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है? शिक्षा उसको कैसे कर सकती है? हम भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? और मैंने बताया आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी को कोट करते हुए, आत्मनिर्भरता का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपने आप पर निर्भर करें। अपनी समस्याओं का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। हमें पूरे विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और जब मौका आया है, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा, जब भी मौका आया है, भारत ने उसको दिखाया है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने खाद्यान्न का उदाहरण दिया है। आज भी भारत कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। और लोग विरोधी बोलते हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी नई शिक्षा नीति लाने में? शिक्षा नीति को तो हम पार्लियामेंट में डिबेट करने के बाद ला सकते थे। कोरोना काल में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इस काल में इस नई शिक्षा नीति को लाने की ज़रूरत क्या थी? उत्तर है, हमें ज़रूरत है क्योंकि हम मानते हैं कि नई शिक्षा नीति अभी जो आई है, ये 10 लोगों की जो सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं, केवल इन्हीं के दिमाग की उपज नहीं है। ये सर्वसम्मत है। इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर गए हैं। श्रीधर जी बताएँगे कि हम कितने ग्राम पंचायत के पास गए, कितने ब्लॉक्स में गए, कितने डिस्ट्रिक्ट में गए, कितने स्टेक होल्डर से मिले। ड्राफ्ट आने के बाद हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को जितने भी स्टेक होल्डर थे उनको कहा गया था कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए, संगोष्ठी कीजिए। संगोष्ठी करने के बाद आप बताइए कि जिस उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी बनी है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें कुछ कमी लगती है तो आप उसमें अपना कमेंट दीजिए। श्रीधर जी बताएँगे कितने लाख कमेंट आए। उन कमेंट की संख्या को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी जो शिक्षा नीति बन के आई है, ये कितना सर्वस्पर्शी है। इस कितने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद और इस शिक्षा नीति में बिल्कुल माना गया है कि हमको रिसर्च ओरिएंटेड बनना है, इनोवेटिव बनना है। क्योंकि हम जानते हैं, यदि उत्तम किस्म का रिसर्च नहीं होगा, तो भारत समृद्ध नहीं होगा। हम दूसरे के टेक्नोलॉजी के भरोसे हम उससे नीचे ही रहेंगे, उसके बराबर भी नहीं आ सकते, आगे जाने की तो बात ही अलग। तो हमारी जो शिक्षा हो, वो अनुसंधान को लेकर के हो। और अनुसंधान का जो पहले प्रक्रिया बनी थी कि आप मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करें, फिर आप अनुसंधान करेंगे, इसको नई शिक्षा नीति ने तोड़ा है। इस नई शिक्षा नीति ने जो एक विषय से दूसरे विषय के बीच की जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को उखाड़ फेंका है। एक होलिस्टिक अप्रोच दिया है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता दी है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जब नामांकन करते थे छात्रों का, तो हम लोग बोलते थे कि बीए में वही छात्र पढ़ेगा जिसके पास जो हम नंबर ऐड करेंगे, उसमें वोकेशनल का नंबर ऐड नहीं करेंगे। छात्र के अंदर जो हुनर था, हम म्यूजिक के नंबर नहीं जोड़ते थे। हम केवल जो विषय निर्धारित किए गए हैं, हम उन्हीं को जोड़ते थे। छात्र संगीत अच्छा जानता है, संगीत में अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। बीए वही करेगा जिसके अंग्रेजी में अच्छे नंबर है। तो उस बाउंड्री को तोड़ा है। होलिस्टिक अप्रोच की बात है, जिसके साथ साथ म्यूजिक के भी छात्र हो सकते। तो नई शिक्षा नीति
रिसर्च ओरिएंटेड है, होलिस्टिक अप्रोच वाली है, और साथ ही इसने डिसाइड किया है कि हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो अभी 24 से 26% के बीच में है, इसको हम 2035 तक बढ़ा करके 50% पर ले जाएं। ये रेशियो ऐसा है, यदि आप 1% ही बढ़ाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, और ये इस रेशियो को डबल करना चाहता है 15 साल के अंदर। इसलिए बात करता है कि हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं, जो पढ़ाई पढ़ने के लिए छात्र को अपने गाँव से निकल कर के दिल्ली जैसे शहर में आना, यहाँ के जो रहने की कठिनाइयाँ हैं उसको समझना, उसको झेलना, और झेलने के बाद क्लास जाना। इसने कहा कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, आप घर बैठे पढ़ाई कर लीजिए। इससे हमारा घर बैठे गाँव के, मतलब किसी देश के किसी भी सुदूर कोने में बैठे आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उन अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़ाई कर सकते हैं। आप वहाँ के समस्याओं को देख सकते हैं। इससे नई शिक्षा नीति सबसे बड़ी बात है कि ये रिसर्च को प्रमोट करता है और बोलता है कि लोकल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि बी वोकल फॉर योर लोकल्स। आप यदि एक जगह के रहने वाले हैं, वहाँ से उठ करके यदि आप रिसर्च करते हैं आकर के दूसरी जगह पर, आप वहाँ की लोकल चीज़ों को नहीं समझ पाए। लोकल चीज़ों को समझने के लिए आपको लोकल ही रहना पड़ेगा, तभी आप इनोवेटिव हो सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो भारत केंद्रित होने की बात करती है, नई शिक्षा नीति में एक दो बातें और अच्छी कही गई है, जो अभी जो ट्रेडिशन चल रहा है उससे हट कर है। वो है क्रेडिट डिपॉजिट सिस्टम। हालांकि जेएनयू में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। 2 साल रिसर्च करने के बाद यदि जेएनयू से कोई छात्र बाहर चला जाता है, तो जेएनयू उसे इतनी स्वतंत्रता देती है कि आप उस काम को संपन्न करने के बाद 10 साल के भीतर भी आएंगे तो आप पुनः अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को नई शिक्षा नीति बताती है कि मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, आपको 1 साल पढ़ने के बाद महसूस होता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो आप इंजीनियरिंग जाइए, इंजीनियरिंग कीजिए। लेकिन वापस लौटने के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैंने फिजिक्स करना था, तो पुनः आकर के अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति रिसर्च ओरिएंटेड है, और रिसर्च की बात बिल्कुल कॉलेज लेवल से करती है कि कॉलेज लेवल में जब छात्र आता है तो उस समय उसका माइंड मैक्सिमम फर्टाइल रहता है, लोकल रिसर्च की बात करती है। तो नई शिक्षा नीति यदि जिस लेटर और स्पिरिट के साथ बनी है, यदि इसको नेतृत्व देने वाले उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो मैं इस पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, जिस पर्पस के लिए ये बनी है उसको ये जरूर प्राप्त करेगी, और भारत का जो नॉलेज सिस्टम है वो बढ़ेगा। नॉलेज सिस्टम बढ़ने से भारत आत्मनिर्भर होगा। भारत भारतीयों को भारतीय होने पर गौरव प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से हम लोग जिस जिस परंपरा की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु था, उसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं दोहराऊंगा कि नीतियाँ बनती हैं, और जब नीतियाँ बनती हैं तो वो काफ़ी डिबेट डिस्कशन के बाद बनती हैं, तो नीतियाँ गलत नहीं होती हैं। नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले या तरीका गलत होता है। यदि हम उसको सुधारें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह भी है कि नीति क्या हो, इसके लिए एक समग्र डिबेट होगा। वहाँ से नीति भी निर्धारित होगी, वहाँ से कार्यान्वयन करने की नीति भी निर्धारित होगी। यदि इन सब चीज़ों को हम करें, ध्यान दें, तो मुझे लगता है अभी तो कुछ बोलना, भविष्यवाणी करना सही नहीं है, लेकिन विश्वास कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई शिक्षा नीति से देश आत्मनिर्भरता की ओर जरूर अग्रसरित होगा। एक बार मैं पुनः आज के समस्त कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और मुझे पता है कि आज की संगोष्ठी में जो हम सुनेंगे वो बिल्कुल जो बोलते हैं हॉर्सेज माउथ, हम उन लोगों के मुंह से सुनेंगे जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। हम उन लोगों के मुंह से सुनेंगे जिनके ऊपर जिम्मेवारी है
कि इसको कैसे लागू करना